आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर से ड्रोन्स दिखे हैं कश्मीर में। ये रजौरी, सांबा, पूंछ जो सेक्टर है, रजौरी का जो नौशेरा सेक्टर है, वहां पे कुछ ड्रोन्स दिखे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप MS ऑफिस कोर्स को लेना चाहते हैं तो भैया बस आखिरी के 2 दिन हैं, कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं। सो ये बैच हम बंद कर देंगे। मात्र 400 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आप जॉब लेना चाहते हैं या फिर अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी हमने परसों बताया था कि परसों शाम 6:30 जो है वो ड्रोन्स दिखे थे। ठीक है, 6 से 8 ड्रोन्स थे जो कि आए और वापस चले गए और इन्होंने LOC क्रॉस किया। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक नेटो जो है, हम कह रहे थे ना कि एक इस्लामिक नेटो शायद क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, तो सऊदी पाकिस्तान के डिफेंस इंस्पेक्टर और टर्की जो है उसमें ज्वाइन कर लिया है। टर्की बायरेक्टर ड्रोन्स, और ये बायरेक्टर ड्रोन्स जो है ना वो बहुत तगड़े हैं, अच्छे हैं। 350 ड्रोन्स दिए तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ठीक है, जब ये इन्होंने पाकिस्तान को, तो ये सप्लाई कर रहा है। और टर्की ने ये भी बोला है, इनकी नेवल मीटिंग हुई अभी इसी हफ्ते, और नेवी को भी मॉडर्नाइज कर रहा है टर्की। हालांकि कुछ होगा नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन टर्की ने ये भी बोला है कि भाई हम असेंबली लाइन भी आपके लगा देंगे ड्रोन्स की, और ड्रोन्स बहुत सस्ते होते हैं। भारत भी वही कर रहा है। भारत में भी मतलब अगर पाकिस्तान एक है तो भारत 100 है, हम सबको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया को, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट को ना, ड्रोन्स को लेकर एक नई पॉलिसी लानी चाहिए। स्पेशली जो वॉरफेयर ड्रोन्स हैं, हम सप्लाई भी कर सकते हैं ना, पूरी दुनिया में युद्ध तो चल ही रहा है, अमेरिका का तो बिजनेस ही इसी पे चलता है। तो अब क्या है ना कि ड्रोन्स दिखे, आर्मी ने फिर फायरिंग की। बट बात यह है कि बार बार आ क्यों रहे हैं ड्रोन्स। आर्मी चीफ ने वार्निंग दी है। आर्मी चीफ ने कहा है कि 140 के करीब आतंकी एक्टिव है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर में। आर्मी चीफ ने शहज़गाम को लेकर कुछ कहा है। शहज़गाम को लेकर जो भारत का स्टैंड आया है बहुत बढ़िया आया है। मैं उस पर एक अलग लेक्चर करूंगा, उसमें पूरा मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार शहज़गाम को जो लेकर इशू है वो क्यों हो रहा है अभी इस समय, और चाइना ने आपत्ति जताई। चाइना कौन होता है आपत्ति जताने वाला, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा और बोला कि देखिए हम तैयार हैं, 6 से 8 आतंकी ठिकाने जो हैं वो LOC के उस पार हैं, तो हम कार्रवाई करने के लिए तैयार है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने के लिए तैयार है। और जैसे ही ये हुआ फिर से ड्रोन्स भेजे गए। अब मुझे नहीं लगता कि बयान का कुछ ड्रोन से लेना देना है, क्योंकि देखिए 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी जो ये है कि ये गलती से आ गया है ना, बाय मिस्टेक आ गया, तो ये नहीं है। जैसे भारत ने मिसाइल का परीक्षण किया था, बाय मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं है। 10 मई से शिमला एग्रीमेंट जो है वो सस्पेंडेड है, यानी कि कोई LOC है ही नहीं। भारत कभी भी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान डरा हुआ है, हम सबको पता है। ये प्रूव भी हो चुका है दोस्तों, अलग अलग रिपोर्ट्स में। अभी आपने देखा कि 50 बार पाकिस्तान ने कॉल किया, लिटरली भीख मांगी कि भैया सीज फायर कर दो। दूसरा, नारकोटिक्स के लिए ड्रग्स यूज होता है, ठीक है। पिछले 5-6 सालों में BSF ने बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स पकड़े, मतलब 2-2, 3-3 हजार किलोग्राम ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा है भारत। ईरान, अफगानिस्तान में ये सब उगता है, और पाकिस्तान से इधर पंजाब, कश्मीर, भैया कश्मीर में ड्रग क्राइसिस है, इसकी कोई बात ही नहीं करता है। राजस्थान यहां पे आता है, लेकिन अब काफी हद तक उसको भी कंट्रोल किया गया। और तीसरा जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट के लिए, रिकोनेसा टेस्ट के लिए, कि अगर हम ड्रोन्स भेजते हैं तो इंडियन आर्मी क्या करती है, किस तरीके से जो है वो जवाब देती है, कहां कहां पे चोक पॉइंट्स हैं, कहां कहां इनकी फैसिलिटी है। इसलिए भी ड्रोन्स भेजे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए कि अगर हम भेजते हैं तो क्या करती है भारतीय सेना। और दूसरी चीज यही है कि कहां का मेन एस्टैब्लिशमेंट है जिनको प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। और 2026 में ये एक्सपर्ट्स कह ही रहे हैं कि एक स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, हो सकती है। सर क्रीक को लेकर हमने देखा, भारत ने त्रिशूल एक्सरसाइज जो है वो की अभी 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। सर क्रीक को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है, LOC को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है, और अब तो चाइना भी इसमें कूद गया है, ठीक है। चाइना भी, अमेरिका भी इसमें कूद गया है। पाकिस्तान को यह लगता है कि हम आश्वस्त हैं कि हमारे साथ पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया, अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर एवरीवन हमको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसको यही नहीं पता कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार घटती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकन होते जा रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस में, या हारेंगे। और अगर नहीं हारे तो समझ लीजिए कि फिर तो बैंड बज गई पूरी दुनिया की। लेकिन 99.9% अभी नवंबर में जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे ना, ये हार जाएंगे, और तब डोनाल्ड ट्रंप इंपीच तक किए जा सकते हैं, वो उसको जेल हो सकती है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो पाकिस्तान को, अभी पाकिस्तान बहुत ही उसमें है, लेकिन
हमारी सेना ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी इस तरीके की कार्रवाई करोगे तो हम मारेंगे, हम पलट के जवाब देंगे। और ड्रोन वॉरफेयर जो है वो धीमे धीमे इवॉल्व हो रहा है। प्रॉब्लम एक और है कि पाकिस्तान को ना ये जो टर्की का सपोर्ट मिल रहा है और अजरबैजान का सपोर्ट मिल रहा है, ये बड़ी दिक्कत है। ये खुद तो ड्रोन्स बनाते नहीं है, ये बाहर से ले रहे हैं। और टर्की ने तो इनको खुला हाथ, ओपन हैंड दिया है कि तुम चिंता मत करो, हम तुमको ड्रोन सप्लाई करते रहेंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी ना तो हम हैं तुम्हारे साथ। और अगर इस तरीके का नेटो जैसे बोला जा रहा है कि सऊदी पाकिस्तान में शायद टर्की भी शामिल हो जाए, तो फिर ये दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर मान लीजिए पाकिस्तान भारत से युद्ध होता है तो क्योंकि फिर ये डिफेंस पैक्ट है तो टर्की भी कूद सकता है, सऊदी कूदेगा नहीं। क्योंकि अभी तक खाली ये बोला गया है, पिछली बार सितंबर में जब सऊदी और पाकिस्तान के बीच में ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था तो खाली ये कहा गया था, मतलब सिर्फ मुंह से बोला था कि हां अगर तुम्हारे ऊपर हमला होगा तो हम आएंगे। लेकिन सऊदी ने साफ कर दिया था कि इसके क्लॉज क्लियर हैं, भारत इसमें नहीं है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया था कि भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है सऊदी से। तो अभी तक हमको चिट्ठा हमारे हाथ में भी नहीं आया है कि भैया पेपर में लिखा क्या है, सीक्रेट एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। हो सकता है पाकिस्तान ने किसी और देश से सीक्रेट एग्रीमेंट करके रखा हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 ऐसे बहुत सारे सीक्रेट एग्रीमेंट हुए थे जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो युद्ध में आ गई थी। बट फिलहाल ड्रोन साइट हुए हैं, हो सकता है आगे और भी ड्रोन साइट हो, और अगर ऐसा होगा तो शायद भारतीय सेना कार्रवाई करे, क्योंकि इस बार भारतीय सेना ऑफेंसिव पे है। लगातार हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है लगातार पाकिस्तान को लेकर, तो इसलिए भी पाकिस्तान हड़बड़ाया हुआ है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनकी आर्मी हड़बड़ाई है, इनकी आईएसआई हड़बड़ाई है, और इनके आतंकवादी तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। वो मसूद अजहर क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बट हाँ बिल्कुल सीरियसली उसको लेना चाहिए मेरे हिसाब से अगर वो कुछ कह रहा है तो। बाकी एमएस ऑफिस का बहुत ही शानदार कोर्स, आप इसको अवेल कर सकते हैं। कल से क्लासेस शुरू होगी, आज टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा। थैंक यू सो मच।